conductance, resistance, resistivity. Okay, so in today's class we'll discuss about what is the difference between metallic conductance and electrical conductance, then how we can measure resistance, then what is limiting molar conductivity, what is Kohl-Rausch law, and application of Kohl-Rausch law. Okay, and after that in next class we'll discuss about the numerical based upon these topics. Okay, so first we'll discuss what is the difference between metallic or electrical conductance and electrolytic conductance. So क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, मेटालिक और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस. ओके, सो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में. मेटालिक कंडक्टेंस जो है इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स. मेटालिक कंडक्टेंस it is due to electrons in matter. Electrolytic conductance it is due to ions in electrolyte when we dissolve ions into water. Electrolytic conductance is due to ions of electrolyte when we dissolve it into water. Okay, clear? यानी ये मैटर की कंडक्टेंस है due to free ions and electrolytic conductance जो है it is a conductance of electrolyte while we dissolve it into water. ठीक है. दूसरा डिफरेंस क्या है बच्चे कि इन मेटालिक कंडक्टेंस देयर इज नो चेंज इन केमिकल बिहेवियर. मेटालिक कंडक्टेंस केमिकल बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आएगा मेटल की. देयर इज नो चेंज इन केमिकल बिहेवियर. ये केमिकल बिहेवियर में से कोई चेंज नहीं आएगा. while in electrolytic conductance there is a change in chemical behavior क्योंकि ये जब वाटर में डिसॉल्व होगा इट कन्वर्ट इनटू आयंस, मतलब आयन में डिसोशिएट हो जाता है. उसका जो केमिकल बिहेवियर था पहले और डिसोशिएट होने के बाद चेंज हो जाएगा. ठीक है. मेटालिक कंडक्टेंस में केमिकल बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आएगा. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो है वो डिसोशिएट होने के बाद जो है वो आयंस देगा तो बिहेवियर चेंज होगा. तीसरा डिफरेंस जो है मेटालिक कंडक्टेंस, in metallic conductance, conductance decreases on increasing temperature. Metallic conductance decreases on increasing temperature. ये आता है क्वेश्चन कि क्यों डिक्रीज होता है, I will discuss later. Electrolytic conductance increases with increasing temperature. ये तीसरा डिफरेंस है. Electrolytic conductance increases with increasing temperature. अब हम बात करते हैं कि जो मेटालिक कंडक्टेंस है वो क्यों डिक्रीज करती है. इसका रीज़न क्या है बच्चे कि जो मेटल है, मेटल को हम किस तरह देखते हैं, जैसे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं एज वेल एज पॉजिटिव आयन विच इज नोन एज कर्नेल्स. ओके, मेटल हैज इलेक्ट्रॉन विच फ्रीली मूव व्हाइल इट आल्सो कंटेन कैटायंस. अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ये जो पॉजिटिव आयन जिसको हम कर्नेल्स करते हैं ये भी मूव करना शुरू कर देते हैं. और ये जब मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो हाइंडर हो जाएगी वो इजीली मूव नहीं कर पाएंगे. अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली मूव नहीं कर पा रहे हैं दैट्स व्हाई ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस. व्हाइल इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ज़्यादा आयन बनेंगे और जितने ज़्यादा आयन बनेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो इट्स ए कंपैरिजन बिटवीन मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस. ये आता है एग्जाम में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. कंपैरिजन आएगा दोनों के बीच में, मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, कंपैरिजन बिटवीन बोथ. नाउ विल डिस्कस हाउ वी विल मेजर रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं. रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज. ठीक है, फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस वी विल यूज व्हीटस्टोन ब्रिज. ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस. वी विल यूज व्हीटस्टोन ब्रिज. ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज यूज होता है. इसमें 4 रजिस्टर होंगे. ये इसकी रेजिस्टेंस वेरिएबल है. ये R1 वेरिएबल रेजिस्टेंस, R2 ये अननोन रेजिस्टेंस है
मेटालिक कंडक्टर के साथ, ठीक है। देन वी गेट रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटालिक कंडक्टर, ओके। तो पहले इसको सेट कर लेते हैं कि इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है। दैट केस R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाई R4, ठीक है। ये अननोन रजिस्टर है R2, R1 वेरिएबल रजिस्टर है, सो R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R2 इंटू R3, सो R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 इंटू R4 देन R2 इंटू R2 is equal to R1 R4 divided by R3. With the help of this formula we will measure resistance. But इसके लिए आपको व्हीटस्टोन वेज को किसके साथ जोड़ना पड़ेगा, मेटालिक कंडक्टर। पर मेटालिक कंडक्टर के साथ डायरेक्ट अटैच करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। दो लिमिटेशन है मुझे इस मेथड की। पहला कि जो यहाँ करंट है जो हम कंडक्टिविटी या कंडक्टर रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो करंट सोर्स होगा वो डीसी ना होके एसी करंट यूज करेंगे, अल्टरनेट करंट यूज करेंगे। व्हाइल मेजरिंग रेजिस्टेंस वी विल यूज अल्टरनेटिंग करंट, वी डोंट यूज डीसी करंट। ये क्वेश्चन आता है कि व्हाइल वी मेजर रेजिस्टेंस व्हाई वी यूज अल्टरनेट करंट। जब आप डीसी करंट यूज करोगे तो जिस इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप कंडक्टेंस मेजर कर रहे हो वो इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज होगा, कंसंट्रेशन चेंज होगी, आपको एक्चुअल या सही एग्जैक्ट रीडिंग नहीं आएगी। दूसरा, बट ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, इसको मेटालिक कंडक्टर के साथ जोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो नाउ मैंने जो मेटालिक कंडक्टर है उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, कंडक्टिविटी सेल। तो जो दो लिमिटेशन है इस मेथड की कि जो सोर्स है करंट का वो क्या होना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए, डीसी नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। व्हाई वी यूज एसी करंट, अल्टरनेट करंट डिकम्पोज नहीं करेगा, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मेटालिक करंट के साथ डायरेक्ट जोड़ने की जगह हम क्या यूज करते हैं, कंडक्टिविटी सेल फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस, ओके। और बाय यूजिंग द फॉर्मूला, अगर आपको कंडक्टेंस पता है सोल्यूशन की, तो सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय आर, ये फॉर्मूला यूज करके हम क्या मेजर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं अगर आपको कंडक्टेंस पता हो सोल्यूशन की। और नॉन कंडक्टेंस या कंडक्टेंस के लिए हम कौन सा सोल्यूशन यूज करते हैं, 0.1 मोलर KCl सोल्यूशन। ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेंगे, इसकी कंडक्टेंस नोन है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, सेल कांस्टेंट पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। वी विल कैलकुलेट रेजिस्टेंस बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। कंडक्टेंस आपको पता हो, सेल कांस्टेंट पता हो, देन वी कैन कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर मेटालिक कंडक्टर और कंडक्टिविटी सेल, ओके। This is the way how we can measure resistance for particular cell, okay, clear? So now the next topic from this chapter, जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर से, that is limiting molar conductivity. The next topic is limiting molar conductivity, that is lambda and infinite. What is limiting molar conductivity? Limiting molar conductivity is a conductivity of solution when concentration approaches to 0. Limiting molar conductivity क्या है बच्चे? It is a conductivity of solution which concentration approaches to 0. इसका concentration किसको अप्रोच कर रहा है, 0 अप्रोच कर रहा है। इसके लिए हम आपकी बुक में ग्राफ दिया हुआ है लैम्डा एम एंड कंसंट्रेशन के बीच में। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो धीरे धीरे डिसोशिएट होते हैं, स्लोली डिसोशिएट होंगे। उसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरह आएगा, मतलब जो आपके जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है लाइक KCl वो स्लोली डिसोशिएट होते हैं, ठीक है। एंड फाइनली ये 0 अप्रोच करेगा कंडक्टिविटी, ओके। वाइल जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है लाइक एसिटिक एसिड वो पहले इमीडिएट डिसोशिएट होंगे, उसके बाद डिसोशिएशन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ओके। तो ये अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है स्लोली डिसोशिएट होगा एंड फाइनली अप्रोचेस टू 0, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है लाइक एसिटिक एसिड वो स्लोली डिसोशिएट होगा, ओके क्लियर। तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये इक्वेशन दी हुई है लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस ए सी की पावर हाफ। ये इक्वेशन जो है डेबाई हकल इक्वेशन कहलाती है। इस इक्वेशन इज नोन एज डेबाई हकल इक्वेशन। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का बिहेवियर देखेंगे एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सो रिमेंबर 0 कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इन 0 कंसंट्रेशन
lambda m infinite is maximum for strong electrolyte. ओके, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो स्लोली डिसोशिएट होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट इमीडिएट डिसोशिएट होगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो याद रखना जीरो कंसंट्रेशन पे लैम्डा m इनफाइनाइट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और ये रिलेशन जो है वो इस इक्वेशन से आया है, इस इक्वेशन इज नोन एज अ Debye-Huckel-on-Seger इक्वेशन, Debye-Huckel-on-Seger इक्वेशन जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फॉलो करती है। ओके, दिस इक्वेशन इज फॉलोड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फॉलो करती है। ओके, और अगर आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिसोसिएशन मेजर करना है, तो फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट मेजरिंग डिसोसिएशन, व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिडिक एसिड। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आपको डिसोसिएशन मेजर करना है, कितने आयंस देंगे, इसके लिए फार्मूला है लैम्डा m डिवाइडेड बाय लैम्डा m इनफाइनाइट। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी है, ये कैसे मेजर करेंगे, kappa into 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, एंड लैम्डा m इनफाइनाइट ये आएगा कोलराउश लॉ से, ये आएगा कोलराउश लॉ से। लैम्डा m इनफाइनाइट हम मेजर करेंगे फ्रॉम कोलराउश लॉ। लैम्डा m इनफाइनाइट मेजर के लिए लेकिन आप क्या अप्लाई करेंगे, कोलराउश लॉ। ओके, सो व्हाट इज कोलराउश लॉ? कोलराउश लॉ क्या कहता है बच्चे? कोलराउश लॉ कहता है कि एट इनफाइनाइट डिल्यूशन जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है सॉल्ट के लिए, उसमें इक्वली कंट्रीब्यूशन होगी कैटायन और एनायन की। ओके, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, उसमें कैटायन और एनायन इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, दोनों की कंट्रीब्यूशन क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ electrolyte, limiting molar conductivity of electrolyte can be represented, limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of individual contribution of anion and cation of the electrolyte. Individual contribution of cation as anion of the electrolyte. For example, if you want to calculate lambda infinite for NaCl, then value will be lambda infinite for Na positive plus lambda infinite for Cl negative. So molar conductivity for lambda infinite NaCl is equal to sum of cation as well as anion. This is according to कोलराउश लॉ। कोलराउश लॉ के अकॉर्डिंग मोलर कंडक्टिविटी में कैटायन और एनायन इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, कैटायन एनायन इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। नाउ व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ कोलराउश लॉ? क्या मेजर कर सकते हैं कोलराउश लॉ के थ्रू? वी कैन मेजर अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रॉन। विद द हेल्प ऑफ कोलराउश लॉ वी विल मेजर अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, एंड we also calculate K. What is K? Dissociation constant for weak electrolyte. We can measure alpha as well as K. What is K? Dissociation constant. तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? C alpha square 1 minus alpha. K dissociation constant. Formula is C alpha square 1 minus alpha, where C is the concentration and alpha is degree of dissociation. So बच्चे याद रखना, अगर आपको K कैलकुलेट करने के लिए आएगा एग्जाम में, तो 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। बिकॉज फॉर कैलकुलेटिंग की ए पहले आपको अल्फा निकालना पड़ेगा, और अल्फा निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लैम्डा एम नहीं दिया है तो इस फॉर्मूले से निकलेगा। लैम्डा एम इनफाइनाइट दिया हुआ है, देन वो वैल्यू पुट करेंगे। नहीं दिया हुआ है, देन विल यूज दिस फॉर्मूला, सम ऑफ कैटायन एज वेल एज एनायन। ओके, क्लियर? आई होप जितना भी आपको टॉपिक करवाया है वो क्लियर है। ओके, सो वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन दीज 2 टॉपिक जो हमने प्रीवियस क्लास में किया और आज किया। तो नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल